You're watching India Today and I'm Anjana Om Kashyap. We have a very interesting guest with us. Yes, a Baba who is now worth 10,651 crores. So not just a Yogpati, he is now a successful Udyogpati. We have with us Baba Ramdev. A big round of applause for Baba Ramdev. Interesting. We'll put forth all the questions regarding the controversies we've seen around his products, and also how does he now manage this entire business, Yog to Udyog? How has the journey been? Yog, अनुशासन, मुझे जिंदगी ऐसे जीनी है, सात्विक तरीके से रहना, ये सब ठीक है. बिजनेस थोड़ी चलता है इससे. बिजनेस के लिए वो आधा घंटा 1 घंटा कुछ तो निकालते होंगे. भाई खाता ये कितना, ये 10,000, ये कितना, ये 500 वाला, ये कौन सा, कुछ तो करते होंगे ऐसा. वो रूप कैसा होता है बाबा रामदेव का? अब देखिए सबको हंसी आ रही है इसमें. अब बताना पड़ेगा. देखो, मैं ऐसा सोचता हूं कि जो लाइफ में जो अल्टीमेट चीज है वो है कर्म, हमारा हार्ड वर्क. मैं 2 शब्द बोला करता हूं, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ. बस इसमें सारी जिंदगी आ गई, सारा मैनेजमेंट आ गया, सारा लाइफ मैनेजमेंट आ गया, बिजनेस मैनेजमेंट आ गया, इसमें सारी सक्सेस आ गई, आपके सारे अचीवमेंट्स आ गए. आपको पावर चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको लाइफ में नए नए अचीवमेंट्स चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए, सारी दुनिया आपको जीतनी है. तो आप 2 चीजें करो. एक बात, जो सोच लिया फिर उससे पीछे नहीं हटना, चाहे जग बैरी हो जाए, कि मुझे बनना है तो किसी भी कीमत पर बनना है. किसी भी कीमत पर मतलब गलत करके नहीं. हाँ, मैंने इसके लिए मुझे कोई कसर नहीं छोड़नी है. अपनी बॉडी, अपना ब्रेन, अपना हार्ट, अपना सब कुछ उसके लिए दांव पर लगाना पड़ता है. दूसरी बात, उसके लिए फिर आपको एक तरह से नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, जो भी शब्द बोले जा सकते हैं, कई दिशाओं से आपको प्रयास करना पड़ता है. आपको एक दिशा से आगे नहीं चलना होता. मैं जब गुरुकुल से आगे चला था तो मुझे तो ये मीडिया का पता भी नहीं होता था कि मीडिया होता क्या है, कि ये एंकर कौन होते हैं, फिर एडिटर कौन होते हैं, इनके राइटअप्स कौन लोग लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर कौन होते हैं, फिर ये सारा कैसे ये सब तामझाम चलता है, ये किस तरह से इनकी चीज़ों की शूटिंग होती है, कैसी चीज़ें टेलीकास्ट होती हैं. आज हम लोग मीडिया के 1 नहीं 4 चैनल चलाते हैं, लेकिन हमको चैनल की ABCD नहीं आती थी. आज मैं अखबार चला सकता हूं, मैं टीवी चैनल चला सकता हूं, और टीवी चैनलों में न्यूज चैनल चलाना तो फिर भी आसान है, मैं GEC चैनल भी चला सकता हूं. एंटरटेनमेंट वाला. जब मैं कपिल शर्मा के शो में गया, जब कपिल आ जाते हैं आपके पास, कपिल शर्मा के शो में गया तो उस दिन तो शो बाबा रामदेव का ही था. मतलब महफिल आप लूट लेते हैं. आपको पता है कि सभी फिल्म स्टार्स आ ही जाएंगे, उनके साथ योग कर दूंगा. आपने रणवीर सिंह के साथ यहाँ आज तक पे कर दिया. अच्छा, मैंने थोड़ी किया, मैं उधर आया, हाँ, आकर के बैठा, हाँ, फिर वो बोले बाबा जी मेरे साथ डांस करो. मैंने कहा भैया मुझे डांस नहीं करना, तो मैं बाबा जी आदमी हूँ. हाँ, बोले जी बाबा जी करना पड़ेगा. हाँ, तो मैं उधर जाकर के बैठा दर्शकों में. तो मुझे नहीं पता था कि ये बाजीराव मस्तानी का कोई मस्ताना है. तो वो मैं उधर बैठा हुआ, अब भाई बहुत अच्छा है. तो बोले बाबा जी आओ आओ, वो चिल्लाने लगा. तो मेरे को अरुणपुरी जी ने बोले बाबा जी चलो, हाँ, कर दो काम. हाँ, हाँ. काम कर दिया मतलब. नहीं, आप ना मेरी छोटी बहन हो, नहीं तो अभी बता देता. चलिए ठीक है, इनका इशारा मेरी तरफ है. मैं तो योग करूंगी नहीं इनके साथ, लेकिन आप में से कोई है जो खुलकर चैलेंज इनका स्वीकार करने को तैयार है? यहाँ पर आप तैयार हो? आप तैयार हो? आ जाओ सर, आ जाओ. 2-3 एक ही साथ आ जाओ. 2-3 आ जाओ. आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. चलिए, इतने लोग चैलेंज देने को तैयार हैं. मैं जरा ये वाली कुर्सी इधर साइड कर देती हूँ. आप लोग आ जाइए, आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से. बस 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 इतने लोग, बस उधर से. इतने आओ जितने स्टेज पर समा जाओ. बाबा जी आप थोड़ा प्राणायाम करवा देंगे, आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? थोड़ा सा रुक जाइए, आप रुक जाइए. आओ, आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए. टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. जल्दी 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 चलिए, जाइए, चलिए. जबरदस्त होंगे शायद. हाँ, अच्छा, चलो भाई शुरू करें जवानों. मैं जवाब दूंगा इनका. नहीं, आप तो दे ही देंगे, आप बड़े मजबूत लग रहे हैं मुझे. चोटी वाले हैं आप. मैं जवाब दूंगा. जल्दी जल्दी जवानों,
एक तो जो है ना तुम्हारी ये जंघाई भी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए रोज जो है 25-50 बार ऐसे किया करो। चलो स्टार्ट करो, ऐसे करो। ए सीधे सीधे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं, सीधे सीधे बैठो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे हाथ सीधे छाती के सामने ऐसे, और फिर एक बार छलांग लगाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे 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 कर रहे हो, ऐसे ऐसे, हाँ लगाओ। ये लड़कियां ज्यादा मजबूत दिख रही है भाई। चलो जरा ऐसे ऐसे बैठ के दिखाओ, फटेगी तेरी। बैठ 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 तो, टांग मोड़ दी, बिना हाथ लगाई करो। चलो ऐसे करो, ऐसे करो। टांग क्यों मोड़ रहा है, सीधी रख, ऐसे। हाँ ये चलो, ये पास हो गया, एक पास हो मुझे लगता है एक पास हो गया, बाकी लोग अब निकल जाइए। चलो अब वही बस बचे हैं, जो पास हुए उनको रहने तो आप लोग चलो, जो बच गया हुआ। हाँ चलो सबको एक साथ ऐसे लाइन में लगो। ठीक है, लड़के एक साथ लाइन में लगो, ऐसे, और ऐसे हाथ रखो सब, ऐसे 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 हाथ, और एक साथ सब नीचे ऊपर हो, ऐसे चलते रहो। नीचे नीचे जाओ, नीचे नीचे, कुछ ऊपर ऊपर कर रहे गड़बड़। चलो चलो स्टार्ट। हाँ ये लड़का ठीक है, मेरे बाईं तरफ है, जरा इसके लिए ताली बजाओ। चलो 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 चलो, रुको मत, चालू रखो, चालू रखो। पीछे में तुम क्या कर रहे हो, सबको दिख रहा है। बजाओ। लेट गया, लगता है कोका कोला पी के आया। चलो चल चले, ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे ऐसे, चलो 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 चलो, ये चलो बैक एयर लगा दिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। रोज ऐसे 100 बार क्या करो, ऐसे बुझाई होनी चाहिए। ठीक है जवानों, आ जाइए, आप लोग नीचे आ जाइए जल्दी से, आप लोग नीचे आ जाए। मुझे लगता है मैं लोगों के सवाल लेना चाहती हूँ, आप में से हाथ उठाइए जो भी सवाल पूछना चाहता है। कौन सवाल पूछना चाहता है? आइए सर, बहुत अच्छा। आप आ जाइए, आप आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मोटे होने को बताएं। लीजिए, धीरे से पास गई और सीधे पूछ लिया क्या मोटे होने का उपाय। तो रोज दूध और केला खाया करो। अभी आम आएंगे, आम और केला खाना, अश्वगंधा और शतावर खाना, जितने चाहे उतनी तगड़ी हो जाएगी, और सूर्य नमस्कार कर लिया कर, है ना बेटा। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप पूछे सर, आप सर प्लीज बैठ जाए। बाबा जी मेरा सवाल आपसे ये है, आज आपसे हम योग गुरु कहें आपको या एक व्यापारी कहें आपको, आप क्या पे कहलाना पसंद करेंगे? देखो, व्यापार में और उपकार में अंतर है। अर्थ की 4 दिशाएं हैं, अर्थ, अनर्थ, स्वार्थ और परमार्थ। पतंजलि में जो भी हम कर रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट स्वामी रामदेव को नहीं चाहिए, 1 रुपए का लाभ आचार्य वार्षणिक जी को नहीं चाहिए। हमने जो किया है 100% देश के लिए किया है, इसलिए व्यापार नहीं, यह देश के उपकार का काम है, यह देश के परमार्थ का काम है। और ऐसा काम सबको करना चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देश के लिए करना है। इसलिए ये एक प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ से परमार्थ की यात्रा है। आप पूछो। बाबा जी मोटा होने के तरीके बता दिए थोड़े से। अभी तो बताया उन्होंने, आप सुन नहीं रहे थे। अगला सवाल लेते हैं। अभी तो बताया उन्होंने कि दूध और क्या खाना चाहिए साथ में। आप लीजिए। बाबा जी पहले तो नमस्कार। प्रणाम। बाबा जी एक सवाल है कि जब आपने देसी घी बनाने शुरू किए कि गाय के देसी घी बनाएंगे, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हुई इसकी, तो क्या जैसे डिमांड बढ़ी तो आपके आश्रम में गायों की संख्या बढ़ गई थी? नहीं, गाय तो बेटा करीब 9 करोड़ है पूरे हिंदुस्तान में देसी नस्ल की, और 4 करोड़ है संकर नस्ल की। कुल देश में 13 करोड़ गाय है। तो गाय तो उतनी थी, लेकिन पहले जब पतंजलि ने गाय का देसी घी लॉन्च नहीं किया था, गाय के घी को केमिकली प्रोसेस करके उसका जो पीलापन है, बड़ा उपयोगी है उसको दूर कर दिया जाता था, और गाय के घी को वो कैरोटीन अलग करके भैंस का घी करके बेचा जाता था। हमने गाय के घी की वैल्यू बढ़ाई, हमने गाय की वैल्यू बढ़ाई, गोमूत्र की वैल्यू बढ़ाई, और आगे देखना गौ माता कत्ल खानों में जाने से बचेगी, और एक रास्ता है गाय को बचाने का। ठीक है, अगला सवाल। बाबा भ्रष्टाचार, गोमूत्र के लिए गोनाइल बनाते हैं, गोमूत्र का ठीक है, एक सेकंड, चूंकि इस पर विवाद भी हुआ तो आज भी आपने उस पर बोला था। गोमूत्र के लिए आप कहां से गोमूत्र ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं ये बताइए। हमारे गांव में गौशाला है, उसमें कम से कम 850 गाय है। आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि गोमूत्र हमें दे दो। ठीक, हम कैसे दे सकते हैं वो गोमूत्र आपको? नहीं, ठीक बता रहा है।
हमने उत्तराखंड के करीब 500 गांव से, फिर कुछ गौशालाएं मथुरा में, कुछ गौशालाएं हरियाणा में, कुछ गौशालाएं राजस्थान में, करीब करीब इस समय हम 25 बड़ी गौशालाओं से ये गोमूत्र कलेक्शन कर रहे हैं। और एक एक गौशाला को किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़ रुपए हमने दान दिया। हमारे गुरुजी ने गौशाला बनाई थी, उसमें मैंने करीब जो है 4 करोड़ रुपए दान दिया। और वहां पर एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जिससे कि गोमूत्र से गोनाइल बनाया जा सके, गोमूत्र का अर्क निकाला जा सके। फिर एक राजेंद्र दास जी मथुरा में जड़खोड़ में गौशाला, उसको करीब 1 करोड़ रुपए दान मैंने पिछले महीने भिजवाया। हम गौशालाओं का आधुनिकीकरण करें और जहां पर भी जैसे आप बता रहे हो 1000-2000 गायें हैं, ऐसे मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और अलग अलग भूभागों में हमने व्यवस्था की है। यदि गोमूत्र का ठीक से हम उपयोग करना शुरू कर दें तो हम गौशाला को स्वावलंबी बना सकते हैं। हमारी गौशाला में कम से कम हम हर महीना 1 करोड़ रुपए की आमदनी करते हैं मात्र गोमूत्र के द्वारा। ठीक है। क्या बाबा रामदेव प्लीज सर काउंटर क्वेश्चन, जिसके पास माइक लेके आऊं वही सवाल पूछे। गौ आपके जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपने पूरा उसका ब्रेकडाउन भी दिया है कि घी से कितनी कमाई, हर चीज से कितनी। बाबा रामदेव क्या सिर्फ एक धर्म के हैं? क्योंकि हर मजहब का आदमी आपके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है। अब जिस गौमूत्र की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को उससे दिक्कत हो, कुछ धर्म के लोगों को वो पसंद नहीं हो, तो फिर ये कैसे पता चलेगा? देखिए अंजना बहन, इसमें ना मैंने स्पष्ट बोला है कि लेबलिंग की हिंदुस्तान में कानून है। हाँ। कि जिस प्रोडक्ट में आप जो चीज यूज कर रहे हो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको लिखने पड़ते हैं। हमारे 5 प्रोडक्ट में गोमूत्र है। एक तो गोमूत्र अर्क है, सीधा ही नाम इसका गोमूत्र अर्क है। तो वो गोमूत्र को डिस्टिलाइज करते हैं, उसको भभके में उबाल करके उसका वाष्पीकरण करके उसको देते हैं। ये ओबेसिटी के लिए, कैंसर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, बहुत बीमारियों के लिए वास्तव में अद्भुत लाभ करता है। लेकिन गोमूत्र अर्क लिखा हुआ है, गोनाइल में सीधा गोनाइल लिखा हुआ है, हम वो कह करके विज्ञापन भी उसका करते हैं। फिर आगे बढ़ जाते एक पंचगव्य, और उसके बाद 2 प्रोडक्ट हो रहे हैं, एक कायाकल्प तेल है और एक संजीवनी वटी है। उनके इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ है। इसके अलावा करीब 1000 प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि के, किसी में भी गोमूत्र का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये मैं प्रामाणिक तौर पर बता रहा हूं, और इस एक जानकारी के साथ कि देवबंद ने इसके ऊपर फतवा जारी किया। कुछ लोगों ने जब गलतफहमियां फैलाई कि पतंजलि के सारे प्रोडक्ट हमने देखे और 5 प्रोडक्ट के अलावा किसी भी प्रोडक्ट में गोमूत्र नहीं है, सभी मुसलमान उनका यूज कर सकते हैं। देवबंद की ओर से पतंजलि के फेवर में फतवा जारी।